ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर्यामी स्वरूप का निरूपण किए, जो कि सर्वव्यापक है, संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी है, संपूर्ण जीवों की जो भी बुद्धि है, ये बुद्धि उन्हों की सत्ता से अहम अस्मि कहने में समर्थ होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये विज्ञान सहित ज्ञान जो हे अर्जुन मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, इसको श्रद्धा पूर्वक सुने। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास रखना। तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पर श्रद्धा रखें और जो हमने कहा है वैसा ही धारण करें। जैसे कहा है वैसे, जैसे हम सोचते हैं वैसे आप भी सोचें। किसी ने कहा महाराज आप कैसे सोचते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सोचता हूँ, मेरा जो चिंतन है वो देह मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं चिंतन करता हूँ। बोले कैसे? बोले जन्म से पहले ये देह नहीं था और मरण के बाद में नहीं रहता। बीच में थोड़े समय के लिए दिखा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारी सोच तो ये है अर्जुन, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्यो तत्र कापर देवना। जन्म से पहले ये संपूर्ण भूत प्राणी अदृश्य थे, नहीं दिखते थे, और मृत्यु के बाद में ये अदृश्य हो जाएंगे। बीच में थोड़े समय के लिए दिखे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें सोच करने की क्या जरूरत है? जिसको रहना ही नहीं है, तो ये जो जन्म जिसका होता है उसका मरण होता है, जिसका मरण होता है उसका जन्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा ज्ञान ये है कि आप अपने को देह से असंग जाने। देह को उठा करके कोट की तरह अलग नहीं रख सकते, पर देह मैं नहीं, मेरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा, वर्तमान काल में भी ये प्रतिक्षण बदल रहा है। इस युक्ति के द्वारा आप देखें कि आप भी देह नहीं हैं, और देह प्रतिक्षण बदल भी रहा है। क्या करें इससे अलग होने के लिए? असंग हो जाएं। असंग कैसे होना है? तो असंग होने के लिए कहा, ये देह जो मैं लगता है, ऐसा देखो ये देह का जो जानने वाला है वो है मैं, ना कि जानने में आने वाला जो देह है वो। जानने में आने वाला जो देह है ये हमारी मैं नहीं है, बल्कि जो इसको जानता है वो मेरी मैं है। आप देह से हट करके जीव चेतना अर्थात मन के स्तर में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का अधिष्ठाता ये जो मन है, ये मन भी तुम्हारे जानने में आ जाता है। कैसे जानने में आता है?
आज मन हमारा दुखी है, आज हमारा मन सुखी है, आज हमारा मन लगता नहीं है, कल को ठीक था आज ठीक नहीं है, आज हमारे मन में क्रोध है, मन में काम आया, लोभ आया। इस तरह से आप मन की हर चेष्टा को अंदर से जान रहे हैं। ये जो मन है ये सच्चे अर्थों में जीव चेतना है। मन के खड़े होने पर लगता मैं हूँ, और मन जब सुसुप्ति में लीन हो जाता है तब लगता है कि मैंने कुछ भी ना जाना। तो आप मन को जानते हैं तो मन के जानने वाले हैं, ना कि जानने में आने वाला ये जो मन है ये मैं हूँ। आप मन से हट जाएं, मन से असंग हो जाएं। ये जानने वाला जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ये जानने वाला सदा रहता है, इसलिए इसको सत कहते हैं। जो सत है उसमें जानने पने का अभाव कभी होता ही नहीं है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। और जो सत है, जिसमें जो कि ज्ञान मात्र स्वरूप है, वो प्रिय भी सबसे अधिक है, इसीलिए उसी को आनंद भी बोलते हैं। कोई भी अपने को कभी अप्रिय नहीं होता है। इसका कारण यही है कि सबके अंदर वो आनंद स्वरूप परमात्मा समाया हुआ है। सत्य उस ज्ञान स्वरूप जिसके द्वारा ये जाना जाता है, आपका देह और मन आदि, वो जानने वाली शक्ति ज्ञान स्वरूप है। ये तो बात क्लियर हो रही है, पर वो चीज सदा रहती भी है, ये भी क्लियर, क्योंकि जागृत में है वो अभी, और जागृत जब नहीं रहेगा तो सपने में भी उसका अभाव नहीं होता है, और सुसुप्ति में भी जब कुछ ना जाना इसको भी जाना, तो इसका मतलब अभाव नहीं हुआ है। यदि अभाव हो जाता तो कुछ ना जानने को किसने जाना। इसलिए ये जाना जाता है, ये चैतन्य सत्ता सदा रहती है, इसीलिए इसको सत कहते हैं। इसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता, इसीलिए इसको चेतन कहते हैं। इसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है, इसीलिए इसको आनंद कहते हैं। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा आपके अंदर समाया हुआ है, हमारे अंदर समाया हुआ है, सबके अंदर समाया हुआ है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बेहाल। आप हृदय रूपी गांठ से अपने को दूर करें। देहाभिमान, देह का त्याग नहीं किया जा सकता, पर देहाभिमान का त्याग किया जा सकता है। और इसी प्रकार ये मन के तल का सुखी दुखी पना युक्त जो ये मन है संकल्प विकल्पात्मक, इसको आप उठा के फेंक नहीं सकते कहीं बाहर। यदि तुम फेंक सकते तो भी मन के बगैर कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होवेगा, इसलिए फेंक भी नहीं सकते और फेंकने वाली ये चीज भी नहीं है। फिर क्या करना है, इसके जानने पने में अपनी मैं को ले आओ। इसके बाद में मन के अभाव को ना जानना में देखेंगे तो ना जानना भी जानने में आ गया। मन का अभाव जिसके द्वारा जाना गया है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबका अधिष्ठान है, आधार और अधिष्ठान है। ये जगत का महान ईश्वर है। माया को स्वीकार करके ओम नाम वाला ईश्वर हो जाता है, कृष्ण नाम हो जाता है, ओम नाम हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण सब में समाये हुए हैं, यही इसीलिए सर्वव्यापक हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं प्रेम पूर्वक, उन्हों को भगवान ने कहा उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसकी नहीं करना चाहिए? कि मेरा कल को क्या बनेगा, कैसे गुजारा होवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो और तुम्हारे कल की जिम्मेदारी हमारी है। कल योग क्षेमम वहाम्यम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो नित्य प्रत हमारे को स्मरण करता है भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक, उनको लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो वस्तु उनको प्राप्त नहीं है उसकी तो मैं प्राप्ति करा देता हूँ, और जो वस्तु उनके पास है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लेता हूँ। इसलिए योग क्षेमम वहाम्यहम्। दूसरी और एक बहुत बढ़िया बात भगवान ने बताई, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भी भगवान ने वचन दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं 125 साल के लिए देह में रहता हूँ, इसके बाद में इस देह को जैसे मैंने अपने संकल्प से स्वयं रचना की है ऐसे ही मैं इसे अदृश्य कर लूँगा। फिर माया को स्वीकार करके ईश्वर होते हैं, माया को छोड़ देने पर वो निर्गुण निराकार हो जाते हैं, और मन को स्वीकार कर लेने के बाद जीव भी बन जाते हैं। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म हैं। इन्हों के लिए गीता में आता है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजया, मेरे अलावा अथवा मेरे से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है सत्य करके। जो कुछ दिखता है उसका आधार और अधिष्ठान मैं ही हूँ। जैसे कोई सोना कहे, जितने भी ये सोने के आभूषण बने हुए हैं इनमें किंचित मात्र भी मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पर सोना है पर दिखता आभूषण है। ऐसे ही हैं तो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सर्व रूपों में। उपनिषद वचन इसमें आता है कि तत्सृष्ट्वा तान आनि प्राविशत, परमात्मा श्री कृष्ण ने, परमात्मा श्री हरि ने ये हम लोगों की संरचना की और स्वयं प्रवेश कर गए। इसीलिए संतों ने जब जाना तो कहा अरे ये जग हरि का रूप है, परमात्मा का स्वरूप ही यही जगत है। जैसे जिस आभूषण ने अपने मूल को जाना उसने कहा अरे ये तो सब सोना ही सोना है। इसलिए ये मन के लिए इसीलिए कहा कि रे मन तू ज्योत स्वरूप है। ये जो सुखी दुखी होने वाला मन है इसके लिए कहा तेरा मूल ज्योति स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपने मूल की पहचान कर, न कि देह जो जन्म से पहले नहीं था मरण के बाद नहीं रहता, इससे अपने तादात्म्य को हटा ले। और ये सोने जागने वाली चेतना, सुखी दुखी होने वाली चेतना, ये जो मन है ये जीव चेतना कहलाती है। ये भी गमन आगमन करती है, शरीर से निर्गमन कर जाती है, निकल जाती है तो कहते हैं मृत्यु हो गई। और जब शरीर में प्रवेश हो जाता है तो जन्म माना जाता है। 7वें महीने में गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं, फिर बाहर जब आते हैं तब हम लोग उसको जन्म हो गया ऐसा कहते हैं। पर सच्चे अर्थों में जन्म तो तभी मान लिया जाता है जब पिंड का निर्माण हो करके जब उस पिंड में चेतना सक्रिय हो जाती है। खैर, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, ये जो जितना जगत है ये मुझ अव्यक्त माया के द्वारा प्रकट हुआ है, और मैं इस जगत का, माया कहो प्रकृति कहो जगत कहो, चार नाम बपु एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो सत्तात्मक हूँ और मेरी समीपता में ये माया, मेरी समीपता पाकर के माया ईश्वर रूपता को मुझे दिखा देती है, ईश्वर रूप बना करके मुझे दिखा देती है। और जब माया परिच्छिन्न रूप बनाती है तो सभी के शरीरों में मन बन करके खड़ी हो जाती है। इसलिए ये मेरी मुझ सत्ता मात्र परमात्मा की समीपता पा करके माया
परिच्छिन्न रूप धारण करके जब सभी के शरीरों के अंदर होती है मन नाम करके, तब सबको जीव बना देती है। मुझ सत्तात्मक परम ब्रह्म में जीव भाव की अभिव्यक्ति करा देती है। और जब देह का अभिमान पुष्ट करा देती है तो स्त्री और पुरुष बन जाता है ये सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा। ना बनता हुआ भी बना हुआ जैसा लगता है। जैसे सोना आभूषण ना बनता हुआ भी आभूषण जैसा लगने लगता है, ना कि आभूषण बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता पा करके ये माया क्रियाशील हो जाती है। हाँ, और माया जब मुझ में आती है तो ईश्वर भाव आता है, तब वहाँ पर ओम नाम मेरा हो जाता है। और फिर अवतार धारण करके रामकृष्ण आदि का और भी सारे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के अवतार धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना आदि कृत्य ईश्वर रूप धारण करके मुझ सत्तात्मक परमात्मा में ये ईश्वर के कार्य संपन्न होने लगते हैं। और जब यही माया सभी के शरीरों में मन बन करके खड़ी हो जाती है तो मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को जीव बना करके दिखा देती है। और फिर जब शरीर में अहम बुद्धि कराती है यही माया, तब स्त्री और पुरुष होकर के दिखने लगता है। पर मुझ परम ब्रह्म की समीपता मात्र से ये हो रहा, मैं कुछ करता नहीं हूं। इसलिए मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, संपूर्ण स्थावर जंगम की रचना कर देती है मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता पा करके। समीपता परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता माया मन आदि में होती है, देह आदि में होती है। ईश्वर जीव देह स्त्री पुरुष आदि सब में तत्सृष्ट्वा तान आनिप्राविशत, ईश्वर संकल्प के द्वारा इनकी संरचना करता है, सभी में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इन सबके रूप में कौन है? हाँ, एक नूर से सब जग उपजा, एक ही नूर से सबके सब उत्पन्न हुए हैं और वो नूर सब में है, इसलिए ये जग हरि का रूप है, ऐसा कहा। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा यही परम भाव है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, पर माया मेरी समीपता पा करके जीव ईश्वर भाव और देह भाव में परिणाम को प्राप्त हो जाती है और मैं इन सबको सत्ता देता जाता हूँ। किसी ने कहा सत्ता मत दो, कोई ऐसा कह दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं चाह करके भी सत्ता अपनी रोक नहीं सकता। बोले कैसे? जैसे बंधुओं, सूर्य चाह करके भी अपनी धूप को रोक नहीं सकता। चाहे आप वहाँ जुआ खेलो, अनीतिपूर्ण कर्म करो, तो भी उसकी वो सूर्य की रोशनी तुम्हें मिलेगी। और चाहे धर्म कर्म करो, यज्ञ करो, सत्संग करो, दूसरों की मदद इमदाद करो, परोपकार करो, सूर्य उसमें भी उजाला देवेगा। करने में आप स्वतंत्र हैं, सूर्य उजाला देना अपना बंद कर नहीं सकता। इसीलिए यहाँ गीता में कहा कर्म में तुम्हारा अधिकार है, चाहे अच्छा करो या गंदा करो। पर परमात्मा की मुश्किल ये है कि वो अपनी सत्ता आपसे हटा नहीं सकता। ये भगवान का जो परम भाव सत्तात्मक है, अंतर्यामी स्वरूप है, उसको ये जो मनुष्य है, ये जो मूढ़ लोग हैं, जो हमारा स्मरण नहीं करते, हमारी लीला कथाएं नहीं जिन्होंने सुनी, जिन्होंने गीता का श्रवण नहीं किया, जिन्होंने भगवान के नाम का जप नहीं किया, जिन्होंने परोपकार के लिए किसी के काम में नहीं आए, तो उन्हों के हृदय में मूढ़ता छा जाती है। उन्हें केवल अपने मतलब वाले काम ही अच्छे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग हमारे इस परम भाव को नहीं जानते कि मैं सत्तात्मक हूँ और माया और मन को स्वीकार करके किस प्रकार से मैं जीव और ईश्वर रूप धारण करके संपूर्ण जगत के आकार में तब्दील हो जाता हूँ, विवर्तित हो जाता हूँ। अपना पूर्वला सत्तात्मक स्वरूप को तो बदलता नहीं हूँ और जीव ईश्वर जगत
बन करके दिखने लगता हूँ। ये हमारा परम भाव वो जानते हैं जो हमारे भक्त हैं, जिन्होंने तप किया, यज्ञ दान का संपादन किया, भगवत स्मरण की, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा की, जो भगवत नाम के स्मरण में लगे रहते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वै नीरा। जिनके हृदय में मेरे प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वो हमारे इस भाव को जान जाते हैं। पर जिन्हों के अंदर ये चीज़ नहीं है, उनकी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है, लिहाजा वो हमारे परम भाव को नहीं जानते। ये गीता का 9वां अध्याय है और 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। अजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुन, मम परम भावम अजानंता, मेरे परम भाव को जो नहीं जानते हैं। कौन लोग नहीं जानते हैं? जिन्होंने भगवत भक्ति नहीं की, भगवत स्मरण नहीं किया, जिन्होंने बड़ों बूढ़ों की सेवा नहीं की, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, तो कहते हैं ऐसे लोग की बुद्धि में मूढ़ता छा जाती है। ऐसे लोग, मेरे परम भाव को नहीं जानने वाले ये मूढ़ लोग, मानसीम तनम आश्रितम, ये जो मैंने मनुष्य रूप धारण किया है अपने संकल्प से, योग माया को अपने अधीन करके जो मैंने ये मनुष्य का ये देह बनाया है, जो मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है, ऐसे मुझको, ऐसा जो मैं हूं वो हूं तो मैं ईश्वर, सारी सृष्टि का अधिष्ठान और आधार हूं मैं। मनुष्य रूप धारण करने वाले मुझ ईश्वर को अवजानन्ते, नहीं जानते, अवज्ञा करते हैं, तुच्छ समझते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह एक कोई इंसान ही है, ऐसा मन में बिठाए रहते हैं। अवजानन्त माम मूढ़ा, ये मूढ़ लोग इस करके नहीं जानते। मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ ईश्वर को ये मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं, अर्थात योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ और मुझ परमेश्वर को, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को ये मूढ़ लोग एक साधारण आदमी की तरह लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं सबका अंतर्यामी हूँ, सबका आश्रय और प्रकाशक हूँ। मैं सत्तात्मक हूँ, सत्तात्मक स्वरूप से माया और मन को स्वीकार करके जीव ईश्वर के रूप में मैं दिखने लगता हूँ, जगत के रूप में दिखने लगता हूँ। इसलिए परमात्मा सब में समाया हुआ है। ऐसा जो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा रूप जो हमारा परम भाव है, उसको ये लोग जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की वो नहीं जानते और मन में ये बिठाए रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भी आम आदमी की तरह है, जबकि मैं हूँ इस जगत का महान ईश्वर, सबका अंतर्यामी हूँ, सभी के हृदय देश में मैं विराजमान हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये हृदय देश में मैं सबके अंदर विराजमान हूँ, ऐसा तो मैं हूँ। पर ये लोग क्या मानते हैं? ये भी एक आदमी की तरह ही है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनुष्य मूर्ति धारण किए हुए भी अपने को मैं ईश्वर ही हूँ ऐसा करके मानने के लिए मानो हमें संदेश दे दिया है। और परमात्मा के स्मरण आदि में लग कर के हमें देह मन और इंद्रियों से अपने को असंग जान करके उस भगवान श्री कृष्ण के परम भाव में अपने सोने जागने वाली चेतना को लीन करके सदा सदा के लिए कैवल्य निर्वाण को प्राप्ति
कर सकते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।